वंदे मातरम साथियों। सबसे पहले हमारे अमर शहीद राजीव दीक्षित जी की 54वीं जयंती और 11वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन। आई होप कि आप सभी लोग भी राजीव दीक्षित जी के जो भी दिए गए योगदान हैं उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। हमारी भी कोशिश है कि बेशक हमारे बीच राजीव दीक्षित जी इस समय नहीं हैं, लेकिन उनकी जो धरोहर, उनके जो विचार हैं, उनका दिया हुआ ज्ञान है, उनको जन जन तक पहुंचाएं और लोगों में जागृति लाएं। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा करने वाले हैं, वह भी एविडेंस के साथ, क्योंकि अभी आपने देखा कि बताया जा रहा है कि इस ट्रेंडिंग बीमारी का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। तो आखिरकार ये लोग अब क्या कह रहे हैं, ज़रा ध्यान सुनिए। पहली बात तो ये जो फिर से बनाया जा रहा है डर का माहौल, इसके पीछे का भी कारण समझेंगे। और ये कह क्या रहे हैं कि भी ये इसी हेडलाइन देख लीजिए, केवल एक न्यूज़पेपर की, पंजाब केसरी की है ये, और ये भी हाल ही की 29 नवंबर की है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए सैनिटाइजर से अधिक ज़रूरी है फेस मास्क। उसके अलावा जल्द लगवाएं बूस्टर डोज, यानी कि आपने टीका की पहली डोज और दूसरी डोज लगवा ली है तो तीसरी डोज भी लगवा लो भाई साहब। अब बहुत से लोग कह रहे थे नहीं 2 डोज लगाने के बाद फिर कुछ नहीं होगा, बस इतना ही है। लेकिन अब जैसा कि हम सब ने बहुत बार आपको वीडियो में बताया था कि ये जो डोजों की कहानी है वो पहले या दूसरे पे या तीसरे पे नहीं रुकने वाली है। तो तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज के लिए अब देखिए प्रेरित किया जा रहा है, क्या कह करके कि देखिए ये जो है ना, ये सबसे ख़तरनाक वेरिएंट आ चुका है। और हर बार जब भी कोई वेरिएंट आता है उसको ख़तरनाक ही बताया जाता है पहले के मुकाबले। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये पूरी खबर पढ़ेंगे तो इसमें पूरी तरह से बताया जा रहा है कि ये वाला पैराग्राफ पढ़िए ज़रा। यहाँ पे स्वास्थ्य एक्सपर्ट का कहना है जो कि दक्षिण अफ्रीका या उसके संपर्क देश से आए हैं, हर हाल में 3 दिन क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वेरिएंट में फैलाव की क्षमता अधिक है। हालांकि जिन लोगों ने ये दोनों डोज लगवा ली हैं वे काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। यानी कि आप ज़रा ध्यान से पढ़िए। ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है वो काफ़ी सुरक्षित हैं, यानी कि उनको ये जो बीमारी है वो नहीं हो रही है, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको ये मान लेना चाहिए कि भाई साहब अच्छा हमको बचना है इस बीमारी से तो हम टीका लगवा लेते हैं, क्योंकि टीका लगवाने के बाद ये बीमारी या ये वाला वेरिएंट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ज़रा ये हाल ही की खबर है, ज़रा दिखा देते हैं अब आपको। अब ज़रा ये देखिए, ये भी न्यूज़, ये महाराष्ट्र की खबर है, तो यहाँ से भी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। वो ज़रा देखिए, इन्हीं की खबर और इन्हीं की जवानी देखिए। ये भी 29 नवंबर की खबर है, 29 नवंबर की। अब ज़रा इसको पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडलाइन में सही समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र ओल्ड एज होम नाउ कंटेनमेंट जोन, ये कंटेनमेंट जोन में आया है, जहाँ पर 62 वृद्ध लोग थे। उन लोगों को ये जो नया वाला वेरिएंट है ये हो गया है, 62 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें कि 60 लोगों को ये टीका लग चुका था। यानी कि लगभग सभी लोगों को टीका लग चुका। 62 में भी 60 लोग फुल्ली वैक्सीन थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों ने टीका यानी कि दोनों डोज ले ली थी, उसके बावजूद भी ये ट्रेंडिंग बीमारी इनको हो गई। साफ साफ देखिए यहाँ पे खबर पूरी और पढ़ लीजिए। अगर इसमें झूठ कुछ हो तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, आप पढ़ना चाहेंगे। पहले तो स्क्रीनशॉट ही नहीं है, मैंने इसलिए लाइव दिखाया है, वरना लोग कहते हैं कि स्क्रीनशॉट आप फेक बनाते रहते हैं और यूट्यूब भी डिलीट कर देता है स्क्रीनशॉट को देख करके कि ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, डेट भी डली हुई है, सब कुछ है। मैंने देखिए यहाँ स्क्रीन ये स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो इस खबर में कह रहे हैं क्या, देखिए दोनों टीका ले चुके 62 मतलब 60 लोग दोनों टीका ले चुके, तो उनको भी ये टेस्ट पॉजिटिव आया और ये वेरिएंट इनको हो गया। तो अब बात यहाँ पर ये है कि अब कौन सी खबर को माने, इस वाली खबर को सच माने या उस वाली खबर को सच माने कि जब 2 टीका लगाने के बाद भी लोगों को ये नया वेरिएंट नहीं छोड़ रहा, तो फिर अब ये बूस्टर लगाने के बाद कैसे छोड़ देगा। तो यहाँ पर अपने आप में एक सवाल बन जाता है कि एक्चुअल में अगर समाधान बता भी रहे हैं, चलिए हमने मान लिया कि ये वेरिएंट आ गया है और ये ख़तरनाक भी है, तो अब इससे बचने का जो सही तरीका है वो कम से कम बताइए। और अगर वो नहीं है आपके पास तो आप ऐसा तरीका तो मत बताइए जिसमें कोई लॉजिक ही ना हो।
जिसके सबूत ही ना हो, आपके पास कोई एविडेंस ही ना हो। क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी हाल में ये कोई भी कंपनी या कोई भी स्वास्थ्य की संस्था या WHO किसी को भी लेकर के किसी ने भी ना तो ये दावा किया है, ना स्टेटमेंट है, ना उनके पास कोई एविडेंस है कि हाँ टीका लगाने के बाद, एक तो ये बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि टीका लगाने के बाद भी अगर किसी को ये बीमारी होती है तो वो स्प्रेड कर सकता है, कि दूसरे लोगों में फैला सकता है। तो एक तो वो स्प्रेड को नहीं रोक सकता, दूसरा उसको खुद को भी वही ट्रेंडिंग बीमारी हो जाएगी। तो अब ऐसे में चूँकि अब फैलने से ही नहीं रोक सकता, तो ऐसे में समाज में जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है तो उनको हीन भावना से क्यों देखा जा रहा है कि ये टीका नहीं लगवाएंगे तो यही कैरियर बन जाएंगे, यही लोगों में फैला देंगे ये ट्रेंडिंग बीमारी। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिन पर पर्दा हटना चाहिए, और मेरे ख्याल से शायद इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मैंने कोशिश की है। बाकी का आप खुद समझदार हैं, इस पर विचार कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार ये भी जो ओमिक्रॉन है ये सच में ख़तरनाक वेरिएंट है या फिर ये भी एक पैंतरा है लोगों को प्रेरित करने के लिए कि हाँ, जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है बच्चे कुछ वो भी ले लीजिए, क्योंकि अब एक और ख़तरनाक वेरिएंट आ चुका है। उसके अलावा आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर की थोड़ी बहुत देर में अभी लाइव होने वाली है, तो उनकी जो लाइव है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी जाकर के ज़रूर सुन लीजिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।